हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे क्या उनका प्रोसेस रहता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स लाइव यूट्यूब चैनल। और आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। ये हर जगह होती है। एक बात मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। हम क्या मानते हैं, गॉड हमें दिखाई नहीं देते, पर वो तो धारणा है कि वेव एडजस्ट करते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई नहीं देती पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये दो प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रॉन से होती है वो, और एक मैग्नेटिक चुंबक वाली वेव तो ये होती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। ये वेव पानी में भी हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, एयर में भी कर सकती है, और तो और ये स्काई में, वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसका एक रियल उदाहरण आपको देता हूँ, आप ऐसे नहीं समझोगे। जैसे वायर वाले तो क्या कहते हैं, वायर में तो वो वायर के थ्रू जा रही है इसलिए आप मानते हैं कि वायर वाला। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, हमारे वाईफाई लगा हुआ होता है, उससे फ़ोन में नेट मिलता है, तो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही वो कार्य करता है, वरना वाईफाई कैसे मिला। बताओ, कोई वाईफाई का वायर आपके फ़ोन में ला के जोड़ के गया है क्या कि आपको वाईफाई मिल रहा है। तो पहले तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। ऐसी वेव जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। रियल में पावर यही होती है। हम जैसे समझे कि असली में पावर क्या है, पावर किसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियल में पावर है। हाँ, हालांकि अब तक इस पे कोई मूवी नहीं बनी है, लेकिन कोई सोचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मूवी बनाने की तो वो बना सकता है आराम से, क्योंकि वो इसे डीप से समझाना चाहिए उसको। वो बंदा एकदम डीप से समझाए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे मैं कहाँ यार मूवी के अंदर चला गया। चलो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताता हूँ। ये ऐसी वेव होती हैं जो वायर के अंदर भी जा सकती हैं, मैग्नेट से भी बनती हैं ये वेव। और जैसे अपन टीवी में एंटीना से जो आता है वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव की कारण ही आता है, वो टावर आता है ना वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती हैं। वैसे मैं आपको फिजिक्स की ओर ले जाके नहीं बता रहा कि आपको डेफिनेशन बता दूं। कई अब तक सोच रहे होंगे इसने डेफिनेशन बताई नहीं। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बेस बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे क्या करते हैं उसमें। तो जैसे वाईफाई में भी हो गई, ठीक है, मोबाइल में ब्लूटूथ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वो कार्य करता है। वरना आप एक बताओ, एक फाइल दूसरे में कैसे गई, ब्लूटूथ से अपन डालते हैं, एक फाइल दूसरे कैसे गई दूसरे फ़ोन में, वो तो मैं इंटरनेट से भी नहीं जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लेकिन एक बात बताओ, ब्लूटूथ में क्या सिस्टम आएगा कि वो एक फाइल दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है। अपन पीसी में देखें तो पीसी में क्या होता है कि ये वायर पीसी में लगाते हैं और फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब तो अपडेटेड ज़माना आ गया, व्हाट्सएप फलाना दिन काड़ा कई आ गए। तो चलो मैं एक स्टोरी समझाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। मेरा एक फ्रेंड था भीकला, नाम तो सुना होगा, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो भीकला का नाम ज़रूर सुना होगा। तो भीकला क्या हुआ, अपने फादर से पूछा, फादर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। फादर ने कहा क्यों। बोला ये जो, भीकला ने बोला कि ये जो वायर है इससे ये जा रहा है, तो ये वायर के अंदर करंट जा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो भीकला के फादर ने एक बढ़िया जवाब दिया। बोला एक बात बताओ, वो टीवी लगा हुआ है, ठीक है, छतरी से उसमें वो चैनल कैसे आ रहे हैं, वो स्क्रीन पे जो देख रहा है तो वो कहाँ से आ रहे हैं। अपने टीवी में तो वो बन नहीं रहा है कि तू देख रहा है मैं राजी हो रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भीकला ने कहा हाँ पापा जी, ये बात तो सही है कि वो भी सोचने लायक चीज़ है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे पकड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। फिर बोला उसके फादर ने, एक और उदाहरण देता हूँ। बोले तू मोबाइल से बात कर रहा है, यहाँ बैठा तू दिल्ली में बात कर रहा है, जयपुर में बात कर रहा है, वो विदेश में बात कर रहा है, तो वो कहाँ से कैसे पॉसिबल है वो। तो भीकला ने बोला ये तो सोचने लायक चीज़ है, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। भीकला टाट खुजारने लगा है मेरे जैसे। तो उसके फादर ने कहा तेरे को मैं देता हूँ 5 दिन का समय, तू अपने टीचर जितने भी तेरे नॉलेजेबल बंदे हैं ना उनसे पूछ क्या कि ये कैसे पॉसिबल है। और वही 5 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। जब भी मन हो, जब भी आपको ऐसे पता चले परफेक्ट रीजन,
तो आप कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ मेरे को बताओ कि ये इसके थ्रू वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव के अंदर भी ऐसा कौन सा सिस्टम है कि वो कॉल यहाँ से वहाँ पर बात हो रही है, इसका पता लगाना है। ये नहीं कि कमेंट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सोचो समझो और कमेंट में आप बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आए, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आऊँगा आपके लिए। आप बने रहिए मेरे